मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। मैं ग्रेड 6 में पढ़ता हूँ, मैं भी ग्रेड 6 में पढ़ता हूँ और मेरे 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स आते हैं, तो मेरे भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़रगाम हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रावल पॉइंट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात ऐसे दो जुड़वा बच्चों से कराएंगे जो कि एक दूसरे के हम शक्ल तो हैं मगर बहुत टैलेंट में बहुत ही बड़े हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये इन दोनों में क्या क्या खूबियाँ हैं। ये दोनों ड्राइविंग भी करते हैं, ये दोनों कुकिंग भी करते हैं, ये पेंटिंग भी करते हैं, ये एक्टिंग भी करते हैं और ये साथ साथ होस्टिंग भी करते हैं। आइए इनसे जानते हैं ये और क्या क्या कुछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं आप में से तलहा कौन है और ताहा कौन है? मैं तलहा हूँ। नहीं, मैं तलहा हूँ। आप कौन है? मैं तलहा। तो ताहा कौन है? नहीं, ताहा ये है। तो तलहा कौन है? नहीं, तलहा ये है। ताहा कौन है? तलहा कौन है? नहीं, ये ताहा है। तो तलहा कौन है? तलहा ये। तो ताहा? मैं बताता हूँ, मैं ताहा हूँ और ये तलहा है। आप ताहा हैं? जी मैं और ये? और ये तलहा है। आप तलहा हैं? जी। जी हाँ नाज़रीन, ये ताहा है और ये तलहा है। तो मैं क्लास 6 में हूँ और मैं भी क्लास 6 में हूँ, तो मैं भी हूँ, क्या हो गया, मैं भी क्लास 6 में हूँ और मेरे नंबर जो है वो 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, तो मेरे भी 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। हम दोनों के सेम ही आते हैं। और मैं जो है वो ड्राइविंग भी कर लेता हूँ, तो ड्राइविंग तो मैं भी कर लेता हूँ। और मैं सिंगिंग भी कर लेता हूँ, सिंगिंग मैं भी कर लेता हूँ। और मैं पेंटिंग भी कर लेता हूँ, तो पेंटिंग मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा, तो मुझे बताया आप क्या क्या कर लेते हैं? आपने मुझे बताया ड्राइविंग भी कर लेते हैं। दोनों ड्राइविंग कर लेते हैं और कितनी एज से शुरू की है ड्राइविंग? जी, हम दोनों ड्राइविंग कर लेते हैं और जब मैं 9 इयर्स का था, तो अभी मुझे 2 इयर्स हो गए हैं ड्राइविंग करते हुए। जब मैं 9 इयर्स का था तो मैं एक दफ़ा बाबा गए हुए थे लाहौर, एमरजेंसी थी, तो मामा को मैंने लेके जाना था हॉस्पिटल। मामा जाना था हॉस्पिटल, तो मैंने कहा कि मैं जाके एक दो दोस्त हैं जो मेरे बड़े भाई के थे, तो उनसे कहता हूँ कि वो ले जाएंगे हमें गाड़ी में। तो गाड़ी हमारी खड़ी थी। अब मैंने जाके उनको बोला तो वो कहते जी हम नहीं लेके जाते। आपको पता है आजकल के जिस तरह कोई भी नहीं मानता। तो उसके बाद हमने क्या किया कि मैंने कहा मामा मैं लेके चलता हूँ। मामा ने कहा आपसे तो गाड़ी लग जाएगी। मैंने कहा एक बार ट्राई तो करता हूँ। लेके गया, ड्राइविंग करी मैंने, वहाँ मामा को हॉस्पिटल लेके गया और सक्सेसफुल मैं हो गया। वहाँ से वापस आके घर गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद से मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की थी। तो आप तो भी बहुत छोटे हैं एज में, 11 ईयर है आपकी एज, तो कहीं भी किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा आपको? आपने क्या कोई बहाना मारा है उसको? पुलिस वाले ने अप्रिशिएट किया था। एक दफ़ा जो है वो मैं गुजर रहा था, तो वो मैंने ना एकदम से, शुक्र है कि वो स्पीड में जा रहा था ना, तो साइड पे एक गाड़ी थी, तो उसके करीब जाके ना मैंने एकदम से, वो इस सब जगह नहीं थी, मैंने रोक दी। तो वो एक पुलिस वाले था ना, तो वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा बेटा 1 सेकेंड आराम से, थोड़ा सा पीछे करके ना। तो मैं एकदम से डर गया कि ये भी बोलेंगे कि उतरो गाड़ी से, आपने तो आप कैसे चला रहे हो, आप तो छोटे बच्चे हो। उनने कुछ भी नहीं कहा। उनने कहा बेटा आराम से पीछे करना, रिवर्स करना, हम निकाल लें फिर आप ले जाना। तो मैं एकदम से शॉक हो गया। मैंने कहा है ये तो कह रहे हैं कि पीछे करके आगे ले जाओ। मैं समझा कि ये पकड़ लेंगे। तो आप ताहा हैं? ताहा। यार तलहा को भी कुछ बोल लें। तो आज हम तलहा से बात करते हैं। तलहा, कुकिंग करते हो? जी, कुकिंग करता हूँ मैं। स्पेशली मैं करता हूँ, मैं हूँ डिज़ाइनर और मैं ड्रेस डिज़ाइन भी करता हूँ और ड्रेस स्टिच भी करता हूँ। मैंने अभी कोई मोर देन 50 ड्रेसेस मैंने स्टिच किए हैं और कट भी किए हैं। उनको ख़ुद ही कट किया और ख़ुद ही डिज़ाइन किया, ख़ुद ही स्टिच किया।
कुछ सस्ते वाले डिज़ाइनर भी हैं कि नहीं, कि बहुत महंगे जोड़े सीते हैं, डिज़ाइन करते हैं? नहीं, जो भी ड्रेस हो मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, खुद फैब्रिक लाता हूँ, खुद ही मैं जो है ना उसको स्टिच करता हूँ। किसी से गाइडलाइंस नहीं लेता कि जी मुझे बताओ ऐसे क्या करना है, मैं खुद ही करता हूँ। नहीं, मुझे बताएं क्या कोई चीज़ आपका रेट कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा के लोग चाह रहे हैं कि हमने डिज़ाइन करवाना है तलहा से, मगर तलहा के तो रेट ही बहुत हाई हैं। नहीं, मैं फैमिली में जो है ना किसी को अगर हमारे जो कज़न्स हैं मैं उनको फ्री में जो है ना गिफ्ट देता हूँ। फ्री में? जी। तो हमें भी कोई सूट दे दें। नहीं, अब मैंने एज अ बिज़नेस स्टार्ट कर। एज अ बिज़नेस तो बारी बारी आई तो बिज़नेस। तो वैसे क्या रेट होते हैं आपके एक सूट के? मैंने एक सूट इतने में सी के देना, ज़्यादा मिनिमम जो आपकी अमाउंट है उसमें। मैं जो है ना अभी मैंने इसे एज अ बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो अभी मेरा पेज है तलहा डिज़ाइनर के नाम से इंस्टाग्राम पे। आप वहाँ से भी कोई सा भी ड्रेस आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो आप उस पे उसकी प्राइस लिखी हुई है, तो आप वैसा ऑर्डर कर सकते हैं। अगर किसी ने ऑर्डर पे बनवाना है तो वो उसकी अलग प्राइस होता है। अच्छा, तो ताहा हमें पता चला है कि आप लोग एक्टिंग भी करके आए हैं, कुछ मूवी शो भी करके आए हैं, उसका क्या सीन है वो भी हमारे साथ शेयर करें ना ऑडियंस के साथ। जी, लाहौर हम लोग जो है वो एक चिलर फोर्स के नाम से जो है वो एक फिल्म थी, ISPR जो वाक़या हुआ था उसके हिसाब से, तो वो हम लोग करके आए हैं। 1 वीक की करी है हमने, तो उसके बाद जो है वो हम लोग वापस आ गए थे क्योंकि कोरोना वायरस का इशू बन गया। उसके बाद हम अभी वो डिले हो रही है कोरोना वायरस की वजह से। इंशाल्लाह कोरोना वायरस जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आगे। तो क्या कौन कौन सी कास्ट थी उस फिल्म के अंदर? जी, नदीम जाफरी, टीपू, बड़ी कास्ट थी, और जावेद शेख था, एक साइमा जो है वो मॉडल्स थी, और बड़ी कास्ट थी। ये तो बड़े लेजेंडरी अदाकार हैं, इनके साथ काम करने पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? जी, बहुत अच्छा रहा। हम लोग 1 वीक जो है वो वहाँ पे होटल में स्टे करके आए हैं, ठीक है। जैसे ही रूम उन्हें मिले हुए थे वही रूम हमें मिला हुआ था। मैं और तलहा और मेरा एक बड़ा भाई था, हम तीनों जो है वो वहाँ पे वर्क करके आए हैं। तो वहाँ पर फुल जो है वो हमें प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने वहाँ से जाना होता था। वहाँ से सुबह शूटिंग के लिए जाते थे और वहाँ से वापस आते थे। आप भी ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताएं इस फिल्म के बारे में। अच्छा, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम अकेले ही लाहौर गए थे और अकेले हम लोग शूटिंग करके आए। हम पेरेंट्स नहीं गए थे, कोई इमरजेंसी थी, तो फिल्म वालों ने कहा कि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब आपने तो करनी है फिल्म। हमने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते, हम इमरजेंसी हो गई थी, तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं आपको तो करनी पड़ेगी। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो नाना अब्बू हॉस्पिटल में थे, तो फिर हमने कहा, नाना अब्बू ने हमें कहा कि नहीं आप लोगों ने जाना है, आप लोग करोगे। तो बेशक मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन आप लोगों ने करना है। बाबा छोड़ के आए, हम लोगों ने फ़िल्म पूरी आधी फ़िल्म की। और हम लोग फर्स्ट डे जब गए हैं तो वहाँ पे, क्योंकि वो एक ड्राइंग रूम था, तो वहाँ पे सारे एक्टर्स जमा हुए थे, तो उन्होंने बुलाया कि कौन से बच्चे आपने बुलाया ना शूटिंग के लिए। तो हम जब गए वहाँ तो सारे ये एक्टर्स जिनका हमने नाम लिया है, जावेद शेख भी थे और बहुत ज़्यादा जो है ना बड़े एक्टर्स थे साथ, नदीम जाफरी, साइमा और टीपू। तो इन सब के साथ जब हम गए, हमने काम किया, बहुत अच्छा लगा, इन्होंने अप्रिशिएट भी किया और कुछ सीखने को भी मिला इनसे। और दूसरी बात, जब हम गए फर्स्ट डे उनके पास, तो उन्होंने कहा कि जब हम एंटर हुए ना ऐसे कि ये कौन से बच्चे हैं ना, कहाँ से बुला, तो वो लोग ना ऐसे जो है ना चीखने लग गए, मतलब ज़ोर से वो शाउटिंग करने लग गए कि जी वो ट्विंस आए, ट्विंस आए। हमने कहा जी हम लोग ट्विंस हैं ना, पहले उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली कुछ, हमने कहा जी हम आइडेंटिकल ट्विंस हैं ना, तो हम एक्टिंग कर लेते हैं, मॉडलिंग कर देते हैं, सिंगिंग और भी बहुत कुछ ना। तो उन्होंने जब सिंगिंग सुनी ना, तो वो एक मॉडल थी साइमा, तो वो जो है ना वो रोने लग गई कि मेरे जो है ना मेरी बॉडी में शिवरिंग हो रही है कि कैसे आपने इतना खूबसूरत गाना गाया। और हमारी एज थोड़ी छोटी थी जब हम गए थे, सबने अप्रिशिएट किया, सबने कहा बहुत अच्छा गाना है और सबने एंजॉय किया। तो आप लोग कितने भाई हो टोटल? हम लोग 4 भाई हैं और एक सिस्टर है। और आइडेंटिकल सिर्फ आप दोनों हो? जी आइडेंटिकल हम दोनों हैं। तो कितनी बारी को एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा उठाया है कि इसकी जगह पे आप बैठ के एग्ज़ाम देने या ये आपकी जगह पे बैठ के एग्ज़ाम देने? पता है हमारा जो मोबाइल का अनलॉक ना तहा ने लगाया अपने ना कि जी ये अब ये मेरा मोबाइल है तो मैं इस पर अपना फेस अनलॉक लगा लूँगा। मैंने मोबाइल लिया ना तो एकदम से खुल गया। मैंने कहा था आपने तो कोई पासवर्ड लगाया हुआ नहीं। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। कहता नहीं मैंने अपना फेस लॉक लगाया हुआ है, खाली फेस लॉक।
तो जब आप यूँ करते हो ना तो आपके वैसे खुल जाता है, तो हमारा फेस लॉक भी मैच कर जाता है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, जाहिर सी बात है। और एग्ज़ाम्स में हमारे ये होता है कि जो नंबर होते हैं वो बिल्कुल एक होते हैं, और जो मैम कहती है कि आपकी मिस्टेक्स कैसे एक है, हालांकि मैंने ताहा को तो दूसरे रूम में बिठाया, मिस्टेक्स एक ही होती हैं हमारी, जो मैंने मिस्टेक की है वही ताहा मिस्टेक करता है, तो ऐसा बहुत बार होता है। और एक साथ हम लोग बोल भी पढ़ते हैं कि जी एक साथ कोई एक ही बात हम लोग ना प्रिंसिपल से कर लेते, तो वो कहती कि मैंने ऐसे फिल्म में देखा था कि ट्विन्स जो होते हैं ना वो एक साथ ही बात कर लेते, लेकिन आपने ये प्रूव कर दिया कि रियल में भी ऐसा ही होता है। तो मोहल्ले में भी कोई लोग कंफ्यूज होते हैं आपको देख के कि यार ये कौन सा है, तलहा आ रहा है कि ताहा आ रहा है, या फ्रेंड्स जो आपके आपस में कंफ्यूज होते हैं इस तरह? मैं बताता हूँ, वो ताहा गया, ताहा ने ना एक बच्चे से बात की कि ना मेरी साइकिल है, ठीक है ना, आपकी भी साइकिल है, सेल करो ना। तो मैं जब गया ना, जा रहा था मार्केट, तो वो कहता है साइकिल कितने की सेल कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो नहीं कर रहा सेल। मैंने कहा नहीं, वो दूसरा भाई। कहता क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने कहा नहीं, सच बात कह रहा हूँ मैं हम लोग ट्विन्स हैं आइडेंटिकल। तो वो दूसरा भाई है। कहता और झूठ ना बोलो। तो मैंने कहा आओ घर पे देख लो। तो जब मैं उसे लेके आया ना, तो कहता तुम लोग तो ट्विन्स हो यार। मैंने कहा अब देख लिया। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे। मार्केट में भी ऐसे कहीं हम लोग कहीं जाते हैं तो वो एकदम से लोग कंफ्यूज हैं, तो वो पहले ही पूछते हैं आप दोनों जुड़वाओ? हम कहते हैं हाँ जी। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं एक फ्रेंड से लड़के आ गया, तो वापस मार उसे पड़ी? नहीं, सुने ना वापस गया ना, तो यहाँ पे असल में वो तलहा से लड़ना शुरू हो गया। तो तलहा से लड़ना शुरू हो गया, तलने का आपको क्या मसला है? मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं है। असल में ये एक चीज़ है कि तलहा जो है वो बाहर नहीं निकलता। जब इसे कोई अपनी चीज़ चाहिए होती है ना, जैसे पेंटिंग के लिए कुछ चीज़ चाहिए कोई भी, तो तलहा बाहर निकलता है। मैं जो है वो फ्रेंड्स के साथ ऐसे बाहर घूमता रहता हूँ, ठीक है। मार्केट चले गए, वापस आ गए, फिर मार्केट चले गए, फिर बाहर घूम रहे हैं। तो उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई। अब मैं वापस घर आई हूँ तो तलहा जा रहा है, तलहा कह रहा था जी एक बच्चा मुझे इस तरह बोल रहा था, पता नहीं कौन था। मैंने कहा वो वाइट घर के आगे तो नहीं था? कहता हाँ। मैंने कहा मैं अभी तो उससे लड़के आया हूँ। कहता वो मेरे से लड़ रहा था, मैं जा रहा था तो पीछे से पत्थर मारा जो करे। कहता मुझे लगा नहीं। मैंने कहा तला मैं उसे बता दूँ। फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा हम दोनों दो हैं, तो मेरी आपसे लड़ाई थी, आपने इसको क्यों तंग किया? तो वो कहता मुझे पता ही नहीं, आप दोनों आप जुड़वाओ। अच्छा, तो आपने अभी पेंटिंग का जिक्र किया, पेंटिंग कौन करता है, आप करते हैं कि ये करते हैं? मैं करता हूँ, पेंटिंग मैं करता हूँ। मैंने स्टार्ट की थी पेंटिंग जब मैं 10 इयर्स का था, तब स्टार्ट की थी मैंने। तो मैं पहले तो कैलीग्राफी करता था, उसके बाद मैंने कुछ सीनरी की पेंटिंग की। मुझे शौक़ है, अभी मैं स्केचिंग भी स्टार्ट करी है। स्केचिंग ताहा भी करता है स्केचिंग ना जी। हम लोग करते हैं एनिमेशन क्रिएटर, हम एनिमेशन के करैक्टर्स बनाते हैं। तो हम लोग अपने दिमाग से भी बनाते हैं और कुछ स्केचिंग खुद किसी भी से भी नहीं सीखते, और जो हमारे अंदर टैलेंट्स है वो हमने किसी से नहीं सीखा, गॉड गिफ्टेड है सारा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आप दोनों ने एक्टिंग किया है, एक दूसरे की एक्टिंग को देखा भी होगा, आज ज़रा एक दूसरे की एक्टिंग को ज़रा रेट तो करें। आप ताहा को कितने नंबर देते हैं 10 में से, और आप ताहा को कितने नंबर देते हैं 10 में से? पहले आप बताएं। हम दोनों एक दूसरे की करें? जी, आप दोनों ने एक दूसरे की एक्टिंग देखी हुई है, आपने एक दूसरे को रेट देना है, 10 में से कुछ पॉइंट देने हैं आपने कि मैं इसकी एक्टिंग को इतने नंबर देता हूँ। तो आप पहले बताइए, आप इसकी तलहा की एक्टिंग को कितने नंबर देते हैं? तलहा की एक्टिंग को मैं देता हूँ 9 आउट ऑफ 9। अच्छा, और तलहा आप बताएं। मैं ताहा को भी 9 आउट ऑफ कोई पॉइंट ऊपर नीचे कर लें यार। अच्छा, 9 आउट ऑफ 8, क्योंकि अगर तलहा अच्छी करता है तो मेरी भी अच्छी है, क्योंकि हम दोनों सेम हैं। और अगर मैं अच्छी करता हूँ तो तलहा की भी अच्छी होगी, क्योंकि हम दोनों हर चीज़ के टेस्ट हो गया, कोई भी चीज़, हर चीज़ प्रैक्टिस साथ करते हैं चीज़। अच्छा, दोनों सेम हैं तो मेरे ख्याल है सिंगिंग भी दोनों सेम ही करते होंगे, वॉइस भी दोनों की अच्छी होगी। तो हमें ज़रा आखिर में जाते जाते कोई अच्छा सा गाना तो सुना दें ज़रा, ताकि ज़रा ऑडियंस ज़रा ना वो इन्जॉय करे, थोड़ा आपका गाना सुने, आपका टैलेंट ये भी देखे। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है।
जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, तू याद आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया हो यारा, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया हो यारा। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी दिन तेरा हो गया। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में, आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, ओ आँख उठी। अनबिलीवेबल वॉइस है आप दोनों की। तो जी हमने सुना है आप ज़रा वो ट्रेडिंग भी करते हैं, कोई ऑनलाइन मार्केटिंग भी करते हैं, ज़रा इसके बारे में तो बताएं हमें। जी स्टॉक एक्सचेंज में मेरे फ्रेंड थे, उनके साथ मैंने शुरू किया था, तो अब मैं स्टॉक मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग अभी करता हूँ ऑफिशियली, और मैंने अच्छा खासा उससे मार्जिन रख के प्रॉफिट उठाया है मैंने। और तो फोटोग्राफी और डायरेक्टिंग कौन करता है? फोटोग्राफी हम दोनों करते हैं और डायरेक्शन मैं करता हूँ, और एडिटिंग भी हम दोनों करते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम दोनों एक साथ ही करते हैं, मतलब एटलीस्ट सारी चीज़ें ही हम एक साथ ही करते हैं। बस ड्रेस डिज़ाइनिंग का ये है कि ताहा को ज़रा सिंगिंग में ज़्यादा है, और सिंगिंग में जो है ना ताहा चाहता है कि मैं इसको एज अ प्रोफेशनल स्टार्ट करूँ। मैंने स्टार्ट करना है ड्रेस डिज़ाइनिंग को पहले, उसके बाद मैं सिंगिंग भी करूँगा, एक्टिंग भी करूँगा, मॉडलिंग भी करूँगा, हर चीज़ को लाइफ में पूरा करके हमने। यार इतनी सी उम्र में इतना कुछ कर कैसे लेते हो? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं इतनी बातें सुन के तुम्हारी। ये किस तरह कर लेते हो इतना सब कुछ? ये सारा गॉड गिफ्टेड है, बस अल्लाह ताला ने ये हमारे अंदर ये सलाहियत डाली है, और जो कुछ करते हैं किसी से नहीं सीखा। हालांकि लोग ये कहते हैं कि जी आप थोड़ी सी ना पॉलिश लेने बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं, जो गॉड गिफ्टेड होती है ना जो टैलेंट, वो अलग, उसकी एक अलग ही बात होती है। जो आपने सीखा हुआ होता है वो कुछ अलग होता है। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है दोनों। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे ज़िंदगी में, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें जिस शोबे में भी आप चाहते हैं। तो जी आपने टिकटॉक का भी जिक्र किया है, आप उसमें ज़रा बताएं टिकटॉक पे आप कितने फॉलोअर्स हैं? जी टिकटॉक पे हमारे जो है वो 12K फॉलोअर्स हैं, और इंस्टाग्राम पे जो है वो हमारे 5K हैं। और हम लोग इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे वैसे तो जो टिकटॉक के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उसके हिसाब से वीडियोस बनाते हैं, और अपनी सिंगिंग की और अपने जो भी टैलेंट्स हैं हमारे वो उस पर डालते हैं हम लोग उसकी वीडियोस। तो वो वॉइस ओवर भी आप में से कौन करता है? आप करते हैं? ऑफिशियली वॉइस ओवर करता हूँ। मैंने एक पेशावर में एक सफाई के लिहाज से एक ऐड था, तो उसकी भी मैंने वॉइस ओवर करी है, और उसकी वजह से मैं आगे भी मैंने प्रोजेक्ट साइन किए हैं, मैं उनकी भी वॉइस ओवर करूँगा। आपने मैं टिकटॉक का तो बता दिया आप कितने फॉलोअर्स हैं, आप ज़रा बताएं टिकटॉक से कोई अर्निंग भी करते हैं आप सोशल मीडिया से? नहीं जी, क्योंकि जो टिकटॉक है ना वो तो ऑफिशियली नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन मैं स्नैक्स से अर्निंग करता हूँ, जो कि टिकटॉक के फॉलोअर्स के हिसाब से स्नैक मुझे पेमेंट देती है, मैं उससे अर्निंग कर रहा हूँ। लेकिन मैं मतलब टिकटॉक की वजह से ही कर रहा हूँ ना, तो मैं कोई टोटल $30 पर मंथ मैं सैलरी ले रहा हूँ स्नैक्स से, जो कि टिकटॉक के फॉलोअर्स के हिसाब से होती है। इन फ्यूचर अपने आप को किस प्रोफेशन में देखते हैं कि यार इन फ्यूचर मैं इस जगह पे होंगे? हम दोनों अपना अपना बताएं दोनों। जी मेरा तो जो है ना, मेरा दिल करता है कि आगे जाके फ्यूचर में जो है वो मैं कॉन्सर्ट्स करूं, और इंशाल्लाह करेंगे हम लोग। और सिंगर बनना चाहते हैं? जी सिंगर बनना चाहता हूं, और आगे हम लोग कहते हैं कि लाइफ में जो कुछ हमारा दिल करता है ना करने का, वो हर जो प्रोफेशनल हमने करना है वो सारा कुछ हम लोग अपनी लाइफ में करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में।
और आप भी बताएं, आप क्या चाहते हैं? आप फ्यूचर में क्या अपने आप को देख रहे हैं? लोग कहते हैं यार मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं वैसे तो स्पेशली जो मुझे शौक़ है वो मैं बहुत बड़ा फ़ैशन डिज़ाइनर बनूंगा, लेकिन मैंने साथ साथ एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग और जो टैलेंट्स हैं उनको साथ लेके चलना है। यानी इंसान मल्टी टैलेंटेड चीज़ों को अपने साथ लेकर चलना। अपनी लाइफ में हम ये कह सकते हैं कि हमने हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखा और हमने सब चीज़ें कर चुके हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, ये थे तलहा और ताहा, हमने आपकी मुलाकात कराई इनसे। इन्होंने हमें गाना भी सुनाया बहुत अच्छा, इनकी वॉइस बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसी तरह अगर आपके इर्द गिर्द कोई टैलेंटेड स्टोरी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।